धन्यवाद। सबसे पहले संतों के संत, संत गुरु रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे जितने भी संत गुरु हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज एवं जितने भी हमारे दबे कुचले समाज में संत गुरु महाराज, सबको सदा सुमन अर्पित करते हुए आज इस गांव के आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित जन सैलाब में इस गांव के कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम माताएं बहनें एवं बुजुर्गों, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, यहाँ उपस्थित इस गांव के सम्मानित शंकर कुमार जी, सम्मानित हमारे मुखिया जी, सम्मानित हमारे माननीय अभिभावक ब्रिज कुमार राम जी, माननीय गार्जियन कृष्णा सिंह महतो जी, माननीय हमारे परम मित्र राम पूजन ठाकुर जी, तथा यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और भाइयों को हम अपने तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग सभी नौहट्टा से चल करके आ रहे हैं। उधर भी कई कार्यक्रम लगा था, वहां भी हम लोग को जो है बुलाया गया था। जहां बुलाया गया था वहां भी गए, जहां नहीं बुलाया गया था वहां हम लोग अपने पूर्वज, अपने कौम के महापुरुष समझ करके, अपने परिवार के संत समझ करके गए और वहां भी हम लोग जो है अपना विचार को दिए और सभी को जो है मार्गदर्शन किए और आशीर्वाद लिए। यहाँ भी हमें कुछ बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं इस गांव के नौजवान भाइयों को, माताओं, बहनों और बुजुर्गों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं महेंद्र भारती ग्राम बंजारी का निवासी हूं। वैसे मेरा खानदानी घर गोविंदापुर में है। हम लोग को हर जगह जो है बोलने का मौका मिला। अभी बोलते बोलते हम लोग जो है तिलौथू भी जाना है, समय का अभाव है, लेकिन संक्षेप में मैं कुछ बता देना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सी बात है कि आपके समाज के पूर्वज, संतों के संत, संत शिरोमणि रविदास जी, इनका रविदास भी नाम है, रोहिदास भी नाम है और इनका रैदास भी नाम है। इनका 3 नाम है, 3 नाम के नाम से ही जाने जाते हैं। और 13वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। और कौन सा ऐसा इन्होंने काम किया कि आज ये जो है इनकी जयंतियां मनाई जाती है। गांव गांव, घर घर और गली गली सब जगह इनकी जयंतियां मनाई जाती है। जरूर कुछ न कुछ अच्छा काम किए होंगे, सुकर्म किए होंगे। मैं आप लोग से भी कहूंगा कि आप लोग भी अच्छा कर्म कीजिए ताकि आने वाला पीढ़ी आपको जो है जयंतियां मनाए और पूजे। अब मैं विषयांतर न होकर के मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संत रविदास जी की जयंतियां क्यों मनाई जाती है। संत रविदास जी शुरू से ही बौद्धिक विचारधारा के थे और परम तथागत गौतम बुद्ध जी के शिष्य थे। और वे जो है अंधविश्वास और ढंग ढकोसला, रूढ़िवाद और जात पात, छुआछूत, अछूत, ये तमाम इसका जो है वो जो है विरोधी थे और हमेशा विरोध किया करते थे। उस समय में, उस जमाने में जिस वक्त आपके कमर में झाड़ू बांधा जाता था, आपके गले में हारी बांधा जाता था और आपको अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था,
आप अच्छा पैंट शर्ट नहीं पहन सकते थे, आप जूता नहीं पहन सकते थे, आप धोती नहीं पहन सकते थे, आप छाता नहीं लगा के चल सकते थे। उस वक्त ऐसा मनुवादी व्यवस्था था जिसके चलते हमारे संत गुरु रविदास जी को समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ इनको आंदोलन में कूदना पड़ा। और सच तो यह है कि ये समाज सुधारक थे, सच तो यह है कि समाज सुधारक थे। इन्होंने कहा कि पूजिए न बाभन, पूजिए न बाभन ज्ञान गुण हीना, और पूजिए शूद्र चंडाल ज्ञान गुण परवीना। यानी कहने का मतलब है कि वैसे व्यक्ति को मत पूजिए, भले ही जात का ब्राह्मण हो लेकिन उसके पास कोई योग्यता नहीं हो, कोई डिग्री नहीं हो, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो, उसके पास कोई ज्ञान न हो, उसको मत पूछिए। पूछिए किसको? जो शूद्र हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, और वो ज्ञान से लबालब हो, ज्ञान से प्रवीण हो, ज्ञान से वो जो है पूरा भरा हो, उसको पूछिए, उसको पूछिए। क्योंकि आज के डेट में पंडित कौन है? वही है जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वही पंडित है। ऐसा नहीं कि टीका लगा लिए, पोथी ले लिए और जो है से की कथा सुनाते चल रहे हैं, वो जो है विद्वान नहीं होता है। उसको हमारे समाज के लोगों को वो गुमराह करता है। मेरी बातों को बच्चे लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इधर माताएं बहनें भी खड़ी है, बहुत हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि संत रविदास जी ने कहा था, संत रविदास जी ने कहा था कि चाहूं ऐसा राज में, चाहूं ऐसा राज में जहां सबों को मिले अन्न, चाहूं ऐसा राज में जहां सबों को मिले अन्न, और सब कोई सम बसे, सब कोई सम बसे और रैदास रहे प्रसन्न। यानी इनका कहने का मतलब था कि मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि यहां न कोई बड़ा रहे, न कोई छोटा रहे, न कोई छूत रहे, न कोई अछूत रहे, न कोई सछूत रहे, न कोई डोम रहे, न कोई चमार रहे, न कोई बाभन रहे, न कोई छत्री रहे। यहां सारे के सारे एक समान रहे, और जब वो एक समान रहेंगे, जाति पाति और छुआछूत का जो है व्यवस्था समाप्त कर देना है और सब कोई को मान सम्मान देना है, तो वैसे हम प्रसन्न रहेंगे। और एक बात और उन्होंने बोला था कि सब कोई सम बसे और रैदास रहे प्रसन्न। सब कोई सम बसे का मतलब हुआ कि एक साथ रहे, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर और फाइट टुगेदर। एक साथ बैठे, एक साथ खाए और एक साथ विचार करे, एक साथ आगे बढ़े, तो मैं प्रसन्न रहूंगा। संत रविदास जी ने कहा कि मन चांगा तो कठौती में गंगा, मन चांगा तो कठौती में गंगा। आज देखिए आपके दिल में ही गंगा है, आपको बनारस जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको महाकुंभ जाने की जरूरत नहीं है। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग आपको जो है गुमराह करके, आपको जो है बेवकूफ बना करके ये कुंभ में ले जाते हैं, महाकुंभ में ले जाते हैं, और वहां भीड़ इतनी हो जाती है कि आप मर जाते हैं और आपकी लाश को उठा करके और सीधे प्रयाग के गंगा में, संगम नदी में फेंक दिया जाता है, और वहां कहा जाता है कि ये तो तर गया, ये लोग तर गया। मैं उन मनुवादी लोगों को चैलेंज देता हूं इस मंच से कि आप क्यों नहीं इस गंगा में डूब के तर जाते हैं? आप भी डूब के मर जाओ और तर जाओ। मेरा ये कहना है। मैं महेंद्र भारती, सांच को आंच कहा, मैं जो कहता हूं खुलेआम चुनौती के साथ मैं बोलता हूं कि आप लोग अब जो है मूर्ख बनाना छोड़ दो, अब जो है ढंग ढकोसला करना छोड़ दो, अब बेवकूफ बनाना छोड़ दो, क्योंकि अब मेरा समाज जाग चुका है। मेरे दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, बहुजन समाज 85% के लोग अब जाग चुके हैं। अब तुम मूर्ख बनाना छोड़ दो और
आपको मैं आपके इतिहास के बारे में बता देना चाहता हूँ। संत रविदास की पूजा, संत रविदास की जयंती, संत रविदास की जीवनी यूं ही नहीं होता है। आपका एक वंश में एक चमोरी राजा हुआ करते थे। वे जो है शासक थे, वे राजा थे, और अपने राज में उनका जो है सब कोई जो है प्रसन्न था, कोई भूखा नहीं सोता था। चमोरी यानी चमार वंश से चमोरी नाम के राजा थे, और उन्होंने गर्व से कहा कि गर्व से कहो हम चमार हैं। और आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। तो चमार का इतिहास क्या है? आपके इतिहास में राजा हुआ करते थे, और संतों के संत महासंत संत शिरोमणि रविदास जी भी हैं। तो फिर आपको गर्व से कहना चाहिए कि हम चमार हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, संत रविदास जी को जब जो है बुद्ध जी के विचारों को और बुद्ध जी के बातों को जब वे आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो मीराबाई नाम की एक शिष्या जो राजघराने की रानी थी, राजघराने की रानी थी, यानी राणा सांगा की भव थी। किसका भव थी? राणा सांगा की भव थी, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है, और उनकी शिष्या बन गई। जब शिष्या बन गई, एक छतरानी की बेटी, एक छतरानी की रानी जब उनकी शिष्या बन गई, तो बाभन लोगों को कलेजा लगा फटने, छत्री समाज के लोगों को कलेजा लगा फटने, और उस वक्त के राजा महाराजाओं को लगा कलेजा फटने कि अरे तो ये घोर अनर्थ हो गया। एक छतरानी जो मीराबाई कहलाती है, एक चमार की शिष्या बन गई, एक चमार की शिष्या बन गई। घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तब मनुवादियों को ये रास नहीं आया, मनुवादियों को ये रास नहीं आया, और छल से कपट से हमारे गुरु संत रविदास जी को बुलाया गया उसी चित्तौड़गढ़ में कि आपको प्रवचन देना है, आपको उपदेश देना है, आपको लोगों को शिक्षित करना है, आपको लोगों को जगाना है। आप आइए और हमारे लोगों को जगाइए। संत रविदास जी ने शर्त को मान लिया और वे चले गए। जब चले गए उस किले में, उस राज दरबार में चले गए, तो फिर उनका कार्यक्रम हुआ। इसके बाद फिर विश्राम के समय उनको जो है बुलाया गया, और बुला करके उनको जो है हाथ पैर बांधा गया, और बांध करके और आग जो है बोझा गया लकड़ी में, उनको बांध करके सुला करके और जिंदे जला दिया गया। संत रविदास जी को जिंदे जला दिया गया। इसमें कितना लोग जानते हैं? हाथ उठाइए तो। संत रविदास जी को जिंदा जला दिया गया। कान खोल के सुन लो मेरे दलित शोषित समाज के भाइयों, मेरे बहुजन समाज के भाइयों, मेरे 85% के भाइयों, मेरे मूल निवासियों, कान खोलकर सुन लो कि हमारे संत गुरु रविदास जी को जिंदा जला दिया गया। हाय रे, हमारा पूर्वज कैसे जिंदा जला दिया गया है, कैसे उनकी हत्या कर दी गई। आज हमारे संत गुरु पूर्वज शहीद हो गए। इसलिए हम लोग कहते हैं संत गुरु रविदास अमर रहे। आप लोग भी बोलिएगा, संत गुरु रविदास अमर रहे, संत गुरु रविदास अमर रहे, संत गुरु रविदास अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, तथागत गौतम बुद्ध अमर रहे, तथागत गौतम बुद्ध अमर रहे। धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे जो है हमारी बातों को गौर से सुना, और मैं आगे बता देना चाहता हूं। संत रविदास जी, संत रविदास जी को जब जिंदा जला दिया गया, तो संत रविदास जी के अंदर में एक ऐसी विभीषिका था कि उन लोगों का किला भी खंडहर में बदल गया। और इधर उन लोगों ने प्रचार कर दिया, मनुवादी व्यवस्था के लोग, कि तुम्हारे गुरुजी
राज दरबार में प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने जो है एक क्या बोलता है वो काटने वाला रंभा ना बोलता है ना, वो चमड़ा काटने वाली जो रंभा होता है वो रंभा से अपने सीने को फाड़ा और जनेऊ निकाल के दिखाया कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। नहीं दोस्तों नहीं, वो कृष्ण के भक्त नहीं थे, वो गौतम बुद्ध के भक्त थे। और आपको देश में बलवा न फैल जाए, सांप्रदायिकता न हो जाए, युद्ध न हो जाए, दलित शोषित समाज के लोग रविदास को खोजने न लगे, इसलिए आपको जो है बेवकूफ बनाया गया और कहा गया कि संत रविदास जी यह दिखा रहे थे कि हमारे सीने में भगवान रहते हैं और तुम लोग भी मानो कि तुम्हारे हृदय में भगवान है। तो भाई संत रविदास जी को इन लोगों ने झूठा जो है प्रचार कर करके लोगों को मांगने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे समाज जो है दबा कुचला समाज था। जैसा वो लोगों ने राज दरबार से हुक्म फरमान हुआ इन लोगों ने मान लिया, लेकिन बात वो ऐसा नहीं था। हमारे गुरुजी को हत्या कर दी गई और जब इस बात को रानी जान गई तो वो जो है अपना छाती पीट पीट करके और वो भी जो है शहीद हो गई, वो भी मर गई, मीराबाई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बात और है, क्योंकि मेरे बड़े भाई यहां बैठे हुए हैं ब्रिज कुमार राम जी, इधर हमारे परम मित्र राम पूजन ठाकुर जी भी बैठे हुए हैं, इन लोग भी अपना विचार देंगे। मैं ज्यादा न जाते हुए एक बात और मैं आप लोग से आह्वान करता हूं। यहाँ इस मोहल्ले में अभी हमारे शंकर जी के पिताजी का श्राद्ध कर्म हुआ था, तो मैंने कुछ लोगों को नसीहत दिया था, ज्ञान की बात बोला था। शायद मेरी भाषण को उस दिन आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए कि इन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा कैसे होगा? आपको अपने बाल बच्चा को शिक्षित करना होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर लाना होगा। इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्धि के शरण में जाओ, संघ के शरण में जाओ और ज्ञान के शरण में जाओ। तो आपको भी जाना होगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे संतों के संत एक और संत हैं, जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि बिन विद्या मती गई, बिन विद्या मती गई, अमति बिन गति गई, अगति बिन नीति गई, अनीति बिन बीत गया, और बीत बिन हमारे बेटी बहनों को इज्जत गया। और ये सारा घोर अनर्थ शराब के कारण हुआ, नशा के कारण हुआ। मैं जानता हूं इस गांव में भी लोग पीते हैं, क्योंकि मैं इस गांव में भी पला हूं, कुछ दिन बचपन भी मेरा यहां गुजरा है, मुझे मालूम है। आप वही शराब की पैसा को बचाइए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए। जलन मत रखिए किसी से कि अगला सर्विस में हो गया, अगला बिजनेस में हो गया, अगला नौकरी में हो गया। नहीं, आप बराबरी कीजिए, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। और इसका खर्चा कहां से आएगा? जिस दिन आप शराब पीना बंद कर दीजिएगा, आपके पास खर्चा हो जाएगा और आपका बच्चा आराम से पढ़ लेगा। और तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको इतनी बड़ी आरक्षण दिया है कि आपको जो है पढ़ाई भी आपका जो है बहुत सस्ते में हो जाएगा। और आप तो जानिए रहे हैं कि मनुवादी व्यवस्था आरक्षण को भी समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं। और जिस दिन जान लो कान खोल के कि जिस दिन आपकी आरक्षण समाप्त हो जाएगी, उस दिन वही दिन आएगा जब बाबा साहब की तरह आपको जो है टंकी पर पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आपके पूर्वजों की तरह कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ेगा और गले में हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा। आपको जो है समाज से बाहर बैठना पड़ेगा, आप अछूत जान जाइएगा, आप कीड़े मकोड़े के जिंदगी जिएगा, आप जानवर सभी बदतर जिंदगी जिएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए। ए मेरे समाज के लोगों, शराब पीना छोड़ दो और बाबा साहब के
सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे संत महापुरुष संत गुरु रविदास जी का सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आप शराब पीना छोड़ देंगे। उस दिन जो है इनकी जयंतियां सच्चे मन से बनेगी, और नहीं तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात मत करना मेरे समाज के लोगों, क्योंकि मैं इस मंच से आपको खुलेआम चुनौती दे डाला हूं। मैंने इस मंच से खुलेआम चुनौती दे डाला हूं कि अगर किसी में ताकत है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को समाप्त करके कोई देख ले तो पूरे देश में आग जल जाएगा, पूरे देश में आग लग जाएगा। पूरे जो है समझ लीजिए कि जिस तरह से मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था, उस तरह से हम लोग जो है पूरे चौपाल पर मनुस्मृति को जलाएंगे। और जो है हम विशेष न बोल करके अंत में यही कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अंत में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आज से हमारी माताएं बहनें अपने घर में शराब का इस्तेमाल नहीं होने देगी, अपने मालिक को, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने बंधु को, अपने बच्चे को शराब पीने से मना करेगी और अच्छे से अच्छे स्कूल में उन्हें पढ़ाने का काम करेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज और संत गुरु रविदास जी अमर रहे। अब आपके बीच में हमारे गार्जियन ब्रिज कुमार राम जी आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को आगे तिलोथू भी जाना है।